बैरकपुर मनीरामपुर में एक बुजुर्ग आदमी की हत्या के आरोपी रबिन भट्टाचार्य अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें आज दोपहर पेट दर्द की वजह से कमरहाटी सागर दत्ता मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पूर्व एमपी अर्जुन सिंह ने शक जताया कि रबिन भट्टाचार्य को अचानक पेट दर्द की वजह से क्यों भर्ती कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि रबिन भट्टाचार्य पर हत्या का आरोप है और पुलिस रबिन भट्टाचार्य का साथ देकर उन्हें एक्स्ट्रा फायदे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे रबिन भट्टाचार्य के साथ पुलिस के सहयोग के लिए हाई कोर्ट में केस करेंगे। हालांकि अर्जुन सिंह ने कहा कि अगर रबिन भट्टाचार्य को रिहा किया गया तो उन्हें डर है कि गुस्साई भीड़ द्वारा लिंच किए जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। आज से 6 दिन पहले बैरकपुर के 23 नंबर वार्ड, मतलब कि वो नॉर्थ बैरकपुर में पड़ता है, वहाँ का काउंसिलर, तृणमूल कांग्रेस का काउंसिलर ने एक 81 बरस के वृद्धा को मार के उसको पीट कर हत्या कर दिया। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद उसको कोर्ट ने, एससीजीएम कोर्ट ने 7 दिन का पीसी दिया, पुलिस कस्टडी दिया और इन्वेस्टिगेशन। लेकिन भारतवर्ष के संविधान में किसी भी धारा में ये नहीं कहा गया है कि पीसी जो आसामी जाएगा, यानी कि पीसी में जो कोई भी इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को भी ले जाया जाएगा तो वहाँ उसके घर के लोगों को मिलने दिया जाए या उसको खाने की व्यवस्था की जाए। ये एक प्रथा है कि इस तरह के सुविधाएं नहीं मिलती है। उसको सारा इन्वेस्टिगेशन में ऑन कैमरा के सामने रखा जाता है और कोई भी उससे मिलने जुलने को नहीं दिया जाता। लेकिन रबिन भट्टाचार्य जी के मामले में पुलिस ने ये सारा नियम को ताक पर रख दिया। उसको पीसी में उसके साथ रोज मिलने जुलने वाले लोग जाते थे, घर के लोग से मिलता था। कुछ एडवोकेट जो उसके पेट एडवोकेट हैं, जो उसके गलत कामों में साथ देते हैं, वो लोग जाते थे। घर से उसको खाना मिलता था। और तो और मजे की बात यह है कि 6 दिन जैसे बीता तो उसके पेट में दर्द हो गया। तो क्या उसको जहर दिया गया, क्या उसको खाने में कुछ मिला के दिया कि वो पेट में दर्द हो? तो उसको सागर दत्तो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कल चूंकि पीसी रिटर्न है इसलिए उसको सागर दत्तो में भर्ती करा के उसका बेल करवाने के चक्कर में कुछ पुलिस असाधु शक्ति जो है और कुछ एडवोकेट जो हैं, जो नियम को ताक पर रखकर ये काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इस मामले में हम लोग पूरे सभी लोगों को पार्टी बनाते, जितने लोग भी इसमें उसे देखा करने गए, उसको खाना पहुंचाते थे, जिसके चलते उनको पेट में दर्द हुआ, जिससे सीरियस कंडीशन में उनको हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ा। ये मामला अब हाई कोर्ट में पीआईएल करना है, करेंगे। और सबसे इसमें पूछताछ होनी चाहिए कि रबिन भट्टाचार्य जी के लिए कोई देश का कानून नया बना है जिसमें उनको पीसी में सारी सुविधाएं दी गई और बेल कराने के लिए उनको मेडिकल में भर्ती करा दिया गया। अथच वो रोज हंसी खुशी में रहते थे, खाना उनको उपलब्ध होता था और ये देश के कानून के बाहर जाके उनकी मदद कुछ पुलिस वाले और कुछ एडवोकेट जो हैं, उनके पेट एडवोकेट जो उनके गलत सलत कामों में सहायता देते हैं, ये किया। इसी बीच में तृणमूल कांग्रेस ने उनको अलिखित भाव से, कोई लिखित कोई किसी के पास नहीं है, अलिखित भाव से ना मीडिया के पास है, उनको दल से निकाला गया। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि दल से निकालने के बाद भी, ऐसे तो हम लोग जानते हैं पुलिस दल दास है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, यहाँ कानून का शासन नहीं है, यहाँ तृणमूल का शासन है। तो दल दास पुलिस जो है उनको ये सारी सुविधाएं कैसे दी? तृणमूल कांग्रेस के इंस्ट्रक्शन से दी या तृणमूल कांग्रेस दिखाने के लिए चुनाव है सामने में इसलिए उसको गिरफ्तार कराई या उसको दल पार्टी से निकाला और आज वो सारी सुविधाएं उसको फिर से मुहैया कराया जा रहा है? तो ये इस तरह
जो बार बार हम लोग बोलते हैं कि पुलिस और तृणमूल कांग्रेस का जो नेक्सस है उससे साधारण जनता पिस रही है, साधारण जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, घर बनाने नहीं दिया जाता, घर बनाने के लिए एक्सटॉर्शन लिया जाता है। एक तोलाबाज काउंसिलर के रूप में विख्यात है रविंद्र भट्टाचार्य जी, और दुर्भाग्य से वो एडवोकेट है। तो इस तरह की भूमिका के लिए एक बात स्पष्ट रूप से जनाना है कि अगर कोर्ट उसको बेल देती है तो कल को वहां उसके खिलाफ जिस तरह से माहौल बना है तो ये सारा दायित्व है पुलिस का कि उसको लिंचिंग ना हो। पब्लिक उस पर गर्म है। बैरकपुर की जनता को तो आप जानते ही हैं, बैरकपुर की जनता रिएक्शनरी जनता है। कल को लिंचिंग हो जाए, उसके साथ कोई बड़ी घटना घट जाए तो इसके लिए हमारा पुलिस रहेगा। इसके बारे में भी कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए और नियम को ताक पर रखकर जो उसको सुविधा दिया गया है इसके लिए हाईकोर्ट में PIL करके इसको हम लोग मामले को हाईकोर्ट के सामने ले जाएंगे।